इब्राहीम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूंगा। तो जब वो उन लोगों से और अल्लाह के अतिरिक्त उनके अन्य उपास्यों से जुदा हो गया, तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उन पर अपनी दयालुता दर्शाई और उनको सच्ची ख्याति प्रदान की। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या व वहबना लहु मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या। वज़कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिहि मर्दिय्या। वज़कुर फ़िल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्यन व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्राईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। और चर्चा करो इस किताब में मूसा की। वो एक चुना हुआ व्यक्ति था और रसूल नबी था। हमने उसको तूर की दाहिनी ओर से पुकारा और रहस्य की बातचीत से उसको सामीप्य प्रदान किया और अपनी दयालुता से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे सहायक के रूप में दिया। और इस किताब में इस्माईल की चर्चा करो। वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब की दृष्टि में एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस की चर्चा करो। वो एक सत्यवादी मनुष्य और एक नबी था और उसे हमने उच्च स्थान पर उठाया था। ये वे पैगंबर हैं जो अल्लाह के कृपा पात्र हुए आदम की संतान में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ नाव में सवार किया था, और इब्राहीम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से। और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने मार्ग दिखाया और चुन लिया। उनका हाल ये था कि जब रहमान यानी करुणामय की आयतें उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस्सलात वत्तबअुश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नत व ला युज़लमून शैआ जन्नाति अदनिन अल्लती वअदा अर्रहमानु इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा व लहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या तिल्कल जन्नतु अल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या
वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिय्या रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअल्लमु लहू समिय्या। फिर उनके बाद वे बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने नमाज को गवाया और मन की इच्छाओं के पीछे चले। अतः करीब है कि गुमराही के परिणाम का उन्हें सामना करना पड़े। अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और अच्छा काम करें, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे और उनका तनिक भी हक मारा न जाएगा। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान यानी करुणामय ने अपने बंदों से परोक्षतः वादा कर रखा है और निश्चय ही ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां वे कोई व्यर्थ बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और उनकी रोजी उन्हें निरंतर सुबह और शाम मिलती रहेगी। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो संयमी यानी परहेजगार रहा है। ए नबी, हम तुम्हारे रब की आज्ञा के बिना नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके बीच है, हर चीज का मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सारी चीजों का जो आसमानों और जमीन के बीच में हैं। अतः तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर जमे रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे ज्ञान में उसके समकक्ष? वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शय्आ फवरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्म लनुहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिथिया थुम्म लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिय्या थुम्म लनहनु अअलमु बिल्लज़ीन हुम औला बिहा सिलिया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिक हत्मन मक़दिय्या थुम्म नुनज्जिल्लज़ीन इत्तक़ौ व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जिथिया। इंसान कहता है, क्या वास्तव में जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी न था? तेरे रब की कसम, हम जरूर इन सबको और इनके साथ शैतानों को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नम के चारों ओर लाकर इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। फिर हर गिरोह में से हर उस व्यक्ति को छांट लेंगे जो रहमान यानी करुणामय के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नम